Hello my dear friends, me Harshit Kamra is back with another video in our channel, on our channel Bring Learn and Achieve। मैं काफ़ी समय बाद वीडियो डाल रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, मगर हम एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, एक एनर्जेटिक शुरुआत कर रहे हैं। तो आज मेरा पहला टॉपिक है क्लास 10th का न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ये टॉपिक हमारे चैप्टर लाइफ प्रोसेस को बिलोंग करता है, जिसके अंदर हम बहुत सारी लाइफ प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं। जिसमें से सबसे पहली प्रोसेस है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। इसके अंदर प्लांट्स का भी सेगमेंट है, एनिमल्स का भी सेगमेंट है, यानी ह्यूमंस का भी सेगमेंट है। तो प्लांट्स वाले को हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी बेसिकली जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ये एक नॉन एडिटेड वीडियो होने वाली है। हम एक गो में पढ़ेंगे कि कैसे फूड एंटर करता है और कैसे वो पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, कैसे उसके पार्टिकल्स टूटते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स में। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस वाला टॉपिक है। सबसे पहले जो भी पाथ है ये पूरा, जिसके अंदर फूड ट्रेवल कर रहा है, तो उस पूरे पाथवे को क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल, जिसकी लेंथ लगभग 9 मीटर्स होती है एवरेज ह्यूमन में। आगे अगर अपन चले तो फूड एंटर कहां से करता है हमारी बॉडी में? माउथ से। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि माउथ हमारा एंट्री पॉइंट हो गया फूड के लिए। अब माउथ में दो चीजें आपके साथ होती है। एक तो जो आपका फूड है वो टीथ की कांटेक्ट में आएगा, दूसरा उसके पास आएगी सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी जो हमारे माउथ में क्या होते हैं? ग्लैंड्स होती है। व्हाट आर ग्लैंड्स? ग्लैंड्स आर द ऑर्गन्स व्हिच सीक्रेट्स एंजाइम्स और सम जूसेस, जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली माउथ के अंदर जो टीथ आए, तो टीथ ने क्या किया? टीथ ने किया उस फूड की क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उसे सेमी सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए उसे ग्राइंड करना पड़ता है। तो वो काम कौन करता है? टीथ। टीथ कितने वैरायटी के होते हैं? 4 वैरायटी के। कौन से? इंसिजर्स, कैनाइन्स, मोलार्स, प्रीमोलार्स। ये अपन प्राइमरी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट, जो सलाइवरी ग्लैंड है उसका क्या रोल है? तो सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करती है सलाइवरी एमाइलेज। जो सलाइवा होता है वो असल में अपने आप में क्या है? फ्लूइड तो है, मगर एक एंजाइम का रोल भी प्ले करता है। तो सलाइवरी एमाइलेज हमारे फूड में क्या डाइजेस्ट करता है? तो उसका फंक्शन होता है कि कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलर शुगर में बदलना। हम जो फूड ऑब्टेन करते हैं उसमें जो शुगर का कंपाउंड होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको सिंपलर शुगर में तोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सलाइवरी एमाइलेज की। दूसरा मेन काम क्या है सलाइवा का? जो हम फूड ऑब्टेन करते हैं वो थोड़ा सा रफ हो सकता है, हार्श हो सकता है, तो उसकी सॉफ्टनिंग में भी कौन काम आता है? सलाइवा काम आता है। यानी हमारे माउथ का फेस पूरा हो गया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा? ईसोफेगस। ईसोफेगस का दूसरा जनरल नाम जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज फूड पाइप, जो हमारे फूड को माउथ से कहां पहुंचा देगी? स्टमक में पहुंचा देगी। अब यहाँ पे कौन सा मूवमेंट होता है? यहाँ पे जो मूवमेंट होता है फूड का, या उस पाइप के जो मूवमेंट है उसे कहते हैं पेरिस्टलाइसिस। पेरिस्टलाइसिस का मतलब क्या होता है? जैसे आप इसको एज्यूम करिए, मान लीजिए पतली पाइप थी, उसके अंदर इतना तेज प्रेशर था कि जो स्टोन है वो उसमें से मूव करा। तो पतली पाइप में से स्टोन मूव करेगा तो वो कभी बड़ा कभी छोटा, कभी बड़ा कभी छोटा होगा। इस मूवमेंट को कहते हैं रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एंड द जनरल टर्म फॉर दिस इज पेरिस्टलाइसिस। तो यहाँ जो मूवमेंट होगा उसे क्या बोलेंगे? पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट। अब पेरिस्टलाइसिस को डिफाइन कैसे करेंगे? रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द फूड पाइप। बेसिकली ये क्या है? नॉर्मल मोशन है उसका। अब इसके अंदर क्या कंटेन होते हैं? सीलिया। व्हाट आर सीलिया? सीलियास आर द हेयर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच हेल्प ईसोफेगस टू पुश द फूड टुवर्ड्स द स्टमक। यानी जो फूड को पुश करने का काम है ईसोफेगस के अंदर, वो सीलिया उस चीज में हेल्प करेंगे आपको। नेक्स्ट क्या है? हमारा ईसोफेगस वाला पार्ट पूरा हो गया। नेक्स्ट हम जा रहे हैं स्टमक पे। स्टमक क्या है? स्टमक एक मसली ऑर्गन है, एपिथेलियल टिश्यूज से बिल्कुल बना हुआ होता है। हमने पढ़ चुके हैं 9th क्लास टिश्यू में। अब इसके 4 वॉल्स होती हैं, जिसका हम स्ट्रक्चर आने वाली वीडियोस में ढंग से पढ़ेंगे, मगर अभी बेसिकली हमें याद रखना है स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। जे शेप मींस इसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, जे, लेटर जे की तरह। अब स्टमक में क्या प्रोसेसेस होती हैं? तो बेसिकली स्टमक में 3 चीजें होती हैं। पहला, वहां पे म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस क्या है अभी समझेंगे। दूसरा वहां पे क्या रिलीज होता है? HCl रिलीज होता है। व्हाट इज HCl? HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीसरी चीज वहां पे क्या रिलीज होती है? तीसरी चीज जो वहां पे रिलीज होती है दैट इज पेप्सिन। व्हाट इज पेप्सिन? पेप्सिन इज अगेन एन एंजाइम। व्हाट इज एंजाइम? एंजाइम्स होते हैं बायोकैटलिस्ट। बायो मींस लिविंग, कैटलिस्ट मींस दोज केमिकल कंपाउंड्स which initiate a reaction। initiate a reaction का मतलब
दो कंपाउंड्स अगर रिएक्ट नहीं कर रहे तो उनको रिएक्ट करवाने में हेल्प करता है उस कंपाउंड क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। तो एंजाइम्स क्या हो गए, बायोकैटलिस्ट। तो अब हम स्टमक में वापस लौटते हैं। म्यूकस क्या करता है, तो जैसे मैंने बताया कि हमारी बॉडी में हमारे स्टमक में क्या रिलीज होगा, HCl। तो HCl तो एसिड है। एसिड कैसा होता है, कोरोसिव नेचर का होता है। वो ये कर सकता है कि जो हमारी स्टमक की वॉल है उसको खराब कर सकता है, जला सकता है। तो उस चीज से कौन प्रोटेक्ट करेगा, म्यूकस। जब भी HCl रिलीज होगा उससे पहले एक थिन लेयर ऑफ म्यूकस डेवलप हो जाएगी अराउंड द इनर वॉल ऑफ द स्टमक, ताकि जो HCl है वो अपना एक्शन ना कर पाए। नेक्स्ट, जो HCl रिलीज हुआ है उसका क्या फंक्शन है, तो HCl की बेसिकली 3 रोल होते हैं। पहला रोल क्या है कि जो हमारे फूड के अंदर बाय चांस कोई बैक्टीरिया आ गया है तो एसिड क्या होता है, अभी मैंने बताया कोरोसिव नेचर का, तो वो उसको किल कर सकेगा, मार सकेगा। दूसरी चीज, वो हमारे पेट के मीडियम को एसिडिक बना देता है, यानी जो हमारा स्टमक है उसके अंदर जो भी सॉल्यूशन आया है वो किस नेचर का हो जाता है, एसिडिक। एसिडिक सॉल्यूशन मतलब उसका pH 7 से कम हो जाता है। नेक्स्ट, वो क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो पेप्सिन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एसिडिक मीडियम में ही क्या होता है, डेवलप होता है। तो अगर पहले एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो पेप्सिन रिलीज नहीं होगा। तो पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए क्या होता है, स्टमक रिलीज करता है HCl। ठीक है, अब जो पेप्सिन एक्टिवेट हो गया, पेप्सिन रिलीज भी हो गया, उसका क्या काम है, तो हम जो हमारी फूड के अंदर प्रोटीन्स को लेते हैं तो प्रोटीन्स का पार्शियल डाइजेशन कौन करता है, पेप्सिन करता है। किसमें करता है, तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स पेप्टोन्स में बदल जाते हैं। व्हाट आर पेप्टोन्स, पेप्टोन्स इज द सिंपलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो स्टमक में हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अब स्टमक से फूड किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक से फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, मगर रास्ते में बहुत सारी माइनर स्टेप्स आपको मिलेंगे, वो हम अब पहले स्टडी करेंगे। तो बेसिकली स्टमक से इंटेस्टाइन में जाने के लिए जो मसल, वो मसल जो अमाउंट ऑफ फूड को कंट्रोल करेगा कि कितना फूड कितनी अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बार में जाना चाहिए, उस मसल को कहते हैं स्फिंक्टर मसल। किस नेचर का है, इनवॉलेंट्री, यानी मेरे काबू में नहीं है, मैं नहीं जानता कि स्फिंक्टर मसल काम कर रहा है नहीं कर रहा, कितना अमाउंट भेज रहा है। वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अपने आप उसको चलाता है, वो इनवॉलेंट्री है। ठीक है, अब रास्ते में क्या होगा, रास्ते में क्योंकि ये पूरा एसिडिक था तो इंटेस्टाइन के पास में क्योंकि म्यूकस नहीं है और जो इंटेस्टाइन में रिएक्शंस होने वाली हैं उनको एसिडिक मीडियम नहीं चाहिए होता, इसलिए इसको वापस बेसिक बनाने के लिए लीवर रिलीज करता है बाइल जूस। लीवर क्या रिलीज करता है, बाइल जूस। व्हाट इज बाइल जूस, बाइल जूस इज अ सेमी लिक्विड सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय लीवर टू मेक द मीडियम एल्कलाइन, मीडियम को एल्कलाइन बनाने के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पे दूसरा प्रोसेस जो होता है बाइल जूस के द्वारा, दैट इज एमल्सिफिकेशन। व्हाट इज एमल्सिफिकेशन, सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी फैट होता है वो ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होता है, यानी स्मॉल स्मॉल बॉल्स की फॉर्म में होता है, तो उसको तोड़ना पड़ता है। तो एक बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ने की प्रोसेस को कहते हैं एमल्सिफिकेशन, और उसको कौन हेल्प करता है, उसमें लीवर उसमें हमें हेल्प करता है, पहली चीज। दूसरा, हमें लीवर का जो बाइल जूस रिलीज हुआ है उसे स्टोर कौन करेगा, कहाँ पे वो स्टोर रहेगा, तो वो स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर रहता है, गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट, हमें यहाँ पे पेनक्रियाज में मिलेगी। व्हाट इज पेनक्रियाज, पेनक्रियाज फिर से एक ऐसी ग्लैंड है जो काफी सारे एंजाइम्स या जो हार्मोन्स है वो सब रिलीज करती है। तो हम क्या कर सकते हैं, पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक जूसेस। एंड व्हाट आर दीज जूसेस, उसकी बात हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना गया तो उसकी अमाउंट कंट्रोल करी स्फिंक्टर मसल ने, उसके बाद में लीवर ने छोड़ा बाइल जूस, बाइल जूस ने उसको बना दिया बेसिक, एंड वहां पे कर दिया एमल्सिफिकेशन। साथ में जो गॉल ब्लैडर था वो स्टोर करके रखता है बाइल जूस को फॉर फ्यूचर पर्पसेस, और जो पेनक्रियाज होती है वो रिलीज करती है पैनक्रियाटिक जूसेस। चलिए, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होगा कि जो पैनक्रियाटिक जूसेस है, व्हाट आर दीस पैनक्रियाटिक जूसेस, देयर आर 3 जूसेस, दैट इज ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज। अब ये क्या करते हैं, जो हमारे पेप्टोन्स कन्वर्ट हुए थे स्टमक में उसको फर्दर डाइजेस्ट कौन करेगा, ट्रिप्सिन। तो
तो बचे हुए प्रोटीन्स को ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करके कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड्स में। व्हाट आर अमीनो एसिड्स? अमीनो एसिड इज अ semi simpler form of proteins that can be absorbed or utilized by the human body। यानी ये वो फॉर्म होती है प्रोटीन्स की जो ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है। नेक्स्ट लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा? जो फैट बाइल जूस में छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा था उसे और छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ के बॉडी को देगा। कौन? लाइपेज। तो लाइपेज क्या करता है? उस इमल्सिफाइड फैट को और छोटा करके किसमें बदल देता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में। फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। नेक्स्ट एमाइलेज। तो जो सलाइवरी एमाइलेज ने यहाँ पे काम किया था वही चीज अमाइलेज यहाँ करता है, जो बची हुई शुगर को और डाइजेस्ट कर देता है और क्या बना देता है? ग्लूकोज बना देता है। फिर इन सबको बॉडी एब्सॉर्ब कर लेती है। अब एब्सॉर्ब कर लेती है का मतलब क्या है? यानी बॉडी क्या करेगी? इंटेस्टाइन में से उस चीज को एब्सॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में डाल देगी। अब ये कैसे होगा? तो ये होता है एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन से जिसका नाम है विली। व्हाट आर विलीज? यहाँ पढ़ते हैं। विलीज असल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। फिंगर लाइक मतलब उनकी जो शेप होगी वो हमारी फिंगर जैसी होगी, जैसे देखिए यहाँ बना रखी है मैंने। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। इनका काम क्या है? इनका काम ये होता है कि जो भी इंटेस्टाइन में से सामान निकल रहा है उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को क्या करना? एब्सॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देना। तो देखिए, मान लीजिए कि ये विली है, ये उसकी आउटर सरफेस है और इसके अंदर क्या होती है? ब्लड वेसल्स। अभी मैंने बताया कि उसको एब्सॉर्ब करके कहाँ भेजना है? ब्लड के अंदर भेजना है। तो वो चीज कहाँ होती है? ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होता है। तो ये यहाँ से एब्सॉर्ब करेंगे अपनी सरफेस से और कहाँ सप्लाई कर देंगे? ब्लड वेसल्स में। फिर ये ब्लड वेसल्स आगे ब्लड को पास कर देंगे और ब्लड पूरी बॉडी में उस न्यूट्रिएंट को, उस कंपाउंड को साथ में ले जाएगा हमारे पूरी बॉडी के सेल्स के लिए। अंडरस्टूड? चलिए, तो ये हो गया बिल्ली का काम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहाँ पहुंच गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा कुछ काम नहीं होता है, बस बेसिक दो फंक्शन होते हैं। जो हमारे फूड में वाटर बचा हुआ होता है उसे एब्सॉर्ब किया जाता है, साथ में जो हमारा अभी लिक्विड फॉर्म में फूड चल रहा था उसे शेप दी जाती है, फेसेस का फॉर्मेशन करा जाता है। उसके बाद में जब फेसेस कलेक्ट हो जाती हैं, उसमें प्रेशर आता है आगे से, तो फिर वो किस तरफ मूव कर जाती है? एनस की तरफ। और एनस पे फिर से एक मसल मौजूद होता है जिसका नाम क्या है? स्पिंस्टर मसल। हमने जिसकी बात यहाँ करी थी, जो अमाउंट ऑफ फूड को कंट्रोल करता है, सिमिलरली जो अमाउंट ऑफ वेस्ट को कंट्रोल करेगा वो भी स्पिंस्टर मसल है और वो कहाँ मौजूद होता है? एनस पे। सो गाइस, दिस इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। क्लास 10 के लिए मोर देन इनफ है। इस फ्लो चार्ट को आप ले सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल से, ड्रीम क्लासेस नाम से है। बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या आप मेरे से पर्सनली भी अपना एक डेमो सेशन बुक करवा सकते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।